नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ के बारे में कुछ बातें करने के लिए ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय लूंगा और मेरा भी एनालिसिस पूरा देख लेना। क्या है कि मैं 2 दिन तक नहीं वीडियो बनाया हूं क्योंकि 14 सितंबर को ही रेलवे बोर्ड ने आंसर शीट जारी कर दिया था 14 अक्टूबर को। और हम जो है 2 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो रिसर्च के समझे कि ये क्या हो सकता है इस बार का एग्जाम का कट ऑफ। तो सबसे पहली बात है कि कट ऑफ प्रभावित कैसे होती है वो जान लेते हैं। पहला रीजन होगा परीक्षार्थियों की संख्या पर। आप जब एग्जाम देने गए थे तो आपको पता चला होगा कि आपके जो हॉल में जिस हॉल में आप एग्जाम में बैठे थे कितना स्टूडेंट प्रेजेंट था, किस ढंग का था। तो अगर ज़्यादा प्रेजेंट है स्टूडेंट तो कट ऑफ फिर हाई जाएगा, और अगर कम प्रेजेंट है मतलब कि कम संख्या में उपस्थित हुआ है स्टूडेंट तो फिर उसका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, ये पहला रीजन होगा। दूसरा होगा परीक्षा की कठिनाई स्तर। जैसा कि आपको पता है कि इस बार ना स्पीडी से क्वेश्चन आया है, ना रेलवे स्पीडी से, ना ही लुसेंट से क्वेश्चन आया है। और अगर आया भी है तो ऐसा आया है बेसिक से आया है, और वन लाइनियर क्वेश्चन नहीं पूछा है। बेसिक मतलब जैसे जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है उसी का यहाँ पर क्वेश्चन बना है। बात करेंगे साइंस का तो मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन था, आसान नहीं कहेंगे। तो इस पे भी आपका कट ऑफ प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात है रिक्तियों की संख्या पे। अगर हम 2018 की बात करेंगे तो 60,000 के लगभग वैकेंसी थी, लेकिन इस बार की बात करें 2022 की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में 1,03,769 पद खाली है। तो इससे भी आपका कट ऑफ प्रभावित होने की संभावना है। रही बात पास मार्क्स रेलवे का क्या होता है तो 40% होता है, 40% में ही पास कर देता है, लेकिन पास होने से नहीं होता है। और अगर ऐसे ये तो पास मार्क्स 40% में ओबीसी और जनरल वाला, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला एससी एसटी का 30% में पास कर देता है। तो पास होना बड़ी बात नहीं है, उस कट ऑफ में जो रेलवे ने कट ऑफ जारी किया उसमें आना बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नया मुद्दा इस बार होगा परसेंटाइल का, जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेगा, परसेंटाइल मेथड। इस मेथड के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है कि रेलवे परसेंटाइल मेथड कैसे लाएगी। ठीक है, और नॉर्मलाइज भी पिछले दौरान हो रहा था, पिछले सेशन में जो रेलवे ग्रुप डी में हुआ है। नॉर्मलाइजेशन से बहुत लड़के का जिसका 50-55 नंबर था सीधे 65-70 हो जाता था, उसका भी रूल पता नहीं था। तो यहाँ परसेंटाइल का भी किसी को रूल पता नहीं है कि ये कैसे होगा। और अगर रूल पता है वो अपना कुछ रूल दे रहा है तो एग्जैक्ट 100% वो रूल उनका सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक अब ये परसेंटाइल मेथड नहीं आएगा तब तक आप नहीं समझ सकते। तो खुद में एक मोटिवेशन रखना, अगर आपका नंबर कम है तो भगवान करे कि बढ़ भी सकता है, क्योंकि वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात हम बताना चाहेंगे कि इस बार जनरल का कट ऑफ मेरे अनुसार क्या रह सकता है। तो मेरे अनुसार है 60 से 65। हम जनरल वाले को बोलेंगे कि 60 से अगर 65 नंबर लाए हो तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार का एग्जाम जो है पिछले एग्जाम की तुलना में कुछ डिफरेंस हुआ है। ठीक है, हार्ड हुआ है, और वैकेंसी की संख्या भी है। भले पिछले बार एग्जाम में 70 जनरल का गया था, 70 से एबव गया था, कुछ बोर्ड का कम गया था, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड में 70 प्लस था, 73-75 इस तरह से था जनरल वाले का। तो आपका इस बार का एग्जाम में 60-65 रहने की संभावना है। दूसरी बात ओबीसी वाला अगर 55-60 ला रहा है या फिर 50 ला रहा है, और अगर परसेंटाइल मेथड से 55 से 60 आ जाता है तो फिर आपकी पूरी संभावना है। तो अब मेडिकल वगैरह में आपको बुलाया जाएगा। एससी का हम बात करेंगे तो 48 से मात्र 55 नंबर के बीच अगर आपका आ रहा है एससी वाले का, तो वो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस यानी कि खुश रह सकते हो, डिप्रेशन में नहीं जाना है। एसटी वाला का 45 से 50 नंबर में होने की संभावना है। और अगर अप्रेंटिस किए हुए हो और तो 40 से 42 नंबर में आपको लेने की संभावना है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे रहेगा, लेकिन जब रिजल्ट आ जाए, और अगर आप मेरा वीडियो देखे हो तो उस समय भी एक बार कमेंट करके बता देना कि सर आपका जो कट ऑफ जारी किए थे एकदम जेन्युइन था, सही था। अगर गलत भी हो तो भी कमेंट कर देना कि सर आपने गलत कट ऑफ बताया था। रही बात आप
आपने कितना अटेम्प्ट किए हो इस बार का एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में कितना अटेम्प्ट किए थे और कितना सही हुआ और कितना नंबर आ रहा है, ये भी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ताकि हम समझ सके कि हाँ आपका जॉब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ बात बता देते कि कट ऑफ और नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि देख लो इस बार जो है रेलवे एनटीपीसी का भी कुछ छात्र होगा जिसका सिलेक्शन एनटीपीसी में होगा और रेलवे ग्रुप डी में भी होगा, तो वो रेलवे ग्रुप डी का नौकरी नहीं करेगा, एनटीपीसी में करेगा। तो जिस कारण से रेलवे ग्रुप डी का पद जो है ये 1,03,769 पद खाली रहेगा, तो जिसमें क्या होगा कि कटअप पे प्रभावित करेगा, कटअप को नीचे लाएगा। ठीक है, तो एनटी बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसका एनटीपीसी में भी रिजल्ट हुआ है और ग्रुप डी में भी अच्छा नंबर लाया है, तो वो रेलवे ग्रुप डी का नहीं लेगा जॉब। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग से पहले एनटीपीसी का ज्वाइनिंग दे देना चाहिए। तब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम नंबर से अपना वो रिक्तियों को भर पाएगा रेलवे ग्रुप डी। तो ये छोटी सी बातें आपको मेरा कैसा लगा, और हम कुछ मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं किए हैं इन सब चीज़ों का, बस मेरे माइंड में जो आया, हम जो सोचे समझे, ये मेरा खुद का पर्सनल ये एक्सपीरियंस से दिया गया है। और देखते हैं कि मेरा इस बार कटअप जारी करने के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस कितना सही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट लाइक।